हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम सेशन में जानेंगे टेलीग्राम से ई इनवॉइस कैसे जनरेट करें। सबसे पहले हम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे, देन हम इजीली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं टेलीग्राम से। ई इनवॉइस क्या है एंड किसके लिए मैंडेटरी है, इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको help.telsystems.com ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ई इनवॉइस। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे, आपको इस सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है ई इनवॉइस। हाउ टू यूज ई इनवॉइस इन टेलीग्राम। मैं इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, ई इनवॉइस इन टेलीग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है ई इनवॉइस इज ए सिस्टम दैट अलाउज द ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू ऑथेंटिकेट B2B इनवॉइस लैपटॉप। अब ये इसके लिए मैंडेटरी है जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से अबव है, उसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी रहेगा 1 अक्टूबर से। एंड जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ एंड 100 करोड़ से अबव है, उसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी रहेगा 1 जनवरी से। इसमें प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं: ऑनलाइन ई इनवॉइस, ऑफलाइन ई इनवॉइस रिपोर्ट एंड सिक्योरिटी लेवल फॉर ई इनवॉइस। अब 1 बाय 1 इन टॉपिक को कवर करेंगे टेलीग्राम में। अभी हम समझेंगे एपीआई रजिस्ट्रेशन और ई इनवॉइस पोर्टल। हमारा जो ई इनवॉइस की पोर्टल है यहाँ पे दिया गया है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे ब्राउजर में। मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके सामने ई इनवॉइस पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये अपना ई इनवॉइस पोर्टल है। यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिन पे क्लिक करके हम अपना यूजर क्रेडेंशियल लॉगिन कर सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे ई इनवॉइस पोर्टल पे, आपके सामने ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यस्टरडे ड्यूरिंग दिस मंथ, यस्टरडे ड्यूरिंग दिस मंथ। कैंसिल रिपोर्ट ये अलग से है, ये जनरेशन वाली रिपोर्ट अलग से है। सबसे पहले हमें एपीआई रजिस्ट्रेशन करना है ई इनवॉइस पोर्टल पे। आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा एपीआई रजिस्ट्रेशन। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ड्रैग हो जाएगी और यहाँ पे मिलेगा यूजर क्रेडेंशियल, क्रिएट एपीआई यूजर। जैसे मैं क्रिएट एपीआई यूजर पे क्लिक करूंगा, आपके सामने एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी वेरीफाई करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा टू जीएसपी, क्योंकि हम जीएसपी है, टैली यूजर है, टैली एक जीएसपी है ना, इसलिए जीएसपी हमें सिलेक्ट करना है। जीएसपी सिलेक्ट करने के बाद आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे लिस्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने लिस्ट ड्रैग होगी और यहाँ पे दिखेगा टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है और सबमिट करना है। यूजर नेम पासवर्ड ये आपको टैली प्राइम में यूज करना है जब आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे। सबमिट पे क्लिक किया और आपका एपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम जनरेट करेंगे ऑनलाइन ई इनवॉइस एंड इसके प्रोसेस क्या है। मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी है, टैली प्राइम ई इनवॉइस ओपन की। ओपन करने के बाद मैं ना अपना ई इनवॉइस इनेबल करूँगा। इनेबल करने के लिए आपको कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा और फीचर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया गया है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको ऑलरेडी यस हो रखा है। हमें यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ई बिल एप्लीकेबल यस है और ई इनवॉइस एप्लीकेबल यस है ना। यहाँ पे आपको जब आप फर्स्ट टाइम इसको इनेबल करोगे, आपको ये ऑप्शन नो मिलेगा। इसको भी मैं नो कर देता हूँ अभी के लिए ना। अब मान लो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको मैंने इसको कैसे इस टाइप से मैं अपना ई इनवॉइस फीचर इजीली इनेबल कर सकता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं सिंपल सेल ट्रांजैक्शन बनाऊंगा। वाउचर सेल्स यहाँ पे मैंने टाइप किया MMT हरियाणा सेल। मैंने इसको सेल किया डेल लैपटॉप 1 क्वांटिटी 48,000 और मैं इसको कर रहा हूँ सेव। आपको यहाँ पे मिलेगा
प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल है, इसको यस करने के बाद बिल टू प्लेस हरियाणा और शिप टू प्लेस हरियाणा, और मैं इसको करूँगा सबमिट। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यस आई वांट टू जनरेट। इस पर मैंने क्लिक किया यस, और यहाँ पे आया यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको वही यूज करना है जब आपने API पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे आपका ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ऑनलाइन ई इनवॉइस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस दिया गया है। सेल बिल बनाया, डू यू वांट टू जनरेट, यस करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डाला। यहाँ पे दिया गया है एक्सचेंज डाटा विद ई इनवॉइस सिस्टम, ई इनवॉइस जनरेट सक्सेसफुली, द डिटेल आर अपडेटेड इन द ट्रांजैक्शन, है ना। हमने प्रिंट पे क्लिक किया और ये आपके सामने ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इस टाइप से हम इजी वे में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं टैली प्राइम में। अब हम समझेंगे कि अगर हमें ई बिल भी बनाना साथ में, तो हम क्या करेंगे। उसके प्रोसेस सेम है, कंपनी फीचर, इसको मैंने किया यस करने बाद यहाँ पे ई बिल मैंने इसको किया एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या है, सेंड ई बिल डिटेल विद ई इनवॉइस, यस, इसको यस करना है और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद मैं फिर एक बिल बनाऊंगा, MMT हरियाणा, सेल डेल लैपटॉप टू क्वांटिटी, और मैं इसको करूँगा सेव। यहाँ पे एक फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड GST ई बिल स्लैश ई इनवॉइस डिटेल, इसको मैंने किया यस। आपको ये डिटेल कंप्लीट फिल करनी है। व्हीकल नंबर, रेगुलर डेट, और मैं इसको करूँगा सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको फिर यूजर नेम पासवर्ड के लिए, है ना, ऑप्शन आएगा। आप यूजर नेम पासवर्ड डालना और आपका ई इनवॉइस इजीली जनरेट हो जाएगा। ये है एक्सपोर्टिंग ई बिल, क्योंकि जब आप टैली प्राइम से ई बिल अपना ई इनवॉइस बनाओगे, आपको सेम टाइम पे ई इनवॉइस के में आपको ई बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस करने की नीड नहीं है। इस टाइप से एक सिंपल वे में, इजी वे में हम ऑनलाइन ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे ऑफलाइन ई इनवॉइस कैसे जनरेट करें टैली प्राइम। अभी हम रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट के थ्रू हम ऑफलाइन ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। रिपोर्ट ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गो टू, यहाँ पे आपको टाइप करना है ई इनवॉइस और ये आपकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सेकंड वे है एक्सचेंज, सेंड फॉर ई इनवॉइस। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। सेंड फॉर ई इनवॉइस पेंडिंग 1 है, कैंसिल 0 है। फॉर IRN जनरेशन, यहाँ पे अपना MMT हरियाणा वाला बिल आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे ई इनवॉइस का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे तो अपनी ई रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन, ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँ। पहले हम ऑफलाइन वाला ऑप्शन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बिल हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसको करूँगा ऑफलाइन एक्सपोर्ट। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो सेंड पे क्लिक कर सकते हो, सेंड, इसको क्या यस, और ये हो जाएगा अपना ऑनलाइन के लिए प्रोसेस। अगर ऑफलाइन करना है तो मैं ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा और इसको करूँगा यस। यस करने के बाद ये आपको JSON में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। मैं इसको करूँगा सेंड और ये JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी हमने फाइल जनरेट की है, टाइमिंग 12:21 ये अपनी फाइल जनरेट हो गई है। अभी आपको ये फाइल को ई इनवॉइस पोर्टल पे
आपने IRN जनरेट कितने किए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ये बिल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है, बिल टू एंड पिन कोड, 2 इन्फॉर्मेशन इनवैलिड है। मैं इस पे यहाँ पे टाइप करूँगा हरियाणा और उसको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद पेंडिंग फॉर IRN जनरेशन में ये एक बिल अपना शो हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अब आते हैं सिक्योरिटी लेवल फॉर ई इनवॉइस। हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ई इनवॉइस फीचर के लिए। सबसे पहले मैं इस कंपनी पे यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको मैं यूज करूँगा कंट्रोल यूजर एक्सेस। मैं इस कंपनी पे पासवर्ड लगाऊंगा, यूजर नेम 1 पासवर्ड 1, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अभी इसमें एक अलग से यूजर बनाऊंगा, यूजर एंड पासवर्ड डाटा एंट्री 2 पासवर्ड 10 2 करूँगा मैं सेव करने के बाद मैं इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। यूजर रोल्स डाटा में मैंने इसको यूजर रोल्स देना है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया GST रिटर्न। अभी ना जो अपना अकाउंटेंट है वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएगा। मैंने इसको किया सेव करने के बाद मैं इस कंपनी को लॉग आउट करूँगा। कंपनी अपनी सेट हो गई है। अब इसको मैं करूँगा अकाउंटेंट के अपना अकाउंटेंट के क्रेडेंशियल से लॉगिन टू। अभी मैं एक सिंपल बिल बनाऊंगा अपना MMT हरियाणा L1। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की। Do you want to generate e-invoice? Yes, बट ये e-invoice जनरेट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। रिपोर्ट पार्ट देख लेते हैं। एक्सचेंज, यहाँ पे e-invoice का ऑप्शन नहीं है। गो टू e-invoice, इस पर क्लिक किया, नो एक्सेस अलाउड ना। वहाँ पे भी ऐसा ही था, अगर यूजर नेम और पासवर्ड लगे एंटर प्रेस करेंगे वो इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा और ना ही एक रिपोर्ट ओपन कर सकता है ना। तो इस टाइप से मैं अपने इनवॉइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ अकाउंटेंट यूजर पे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।